तो दोस्तों आज हम लोग एक नई जॉब नोटिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी इंट्रोडक्शन के शुरू करते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मतलब ये जो हमारे खाने पीने की चीज़ें या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क देखते हैं, उनके लिए कुछ जॉब्स निकली हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो चलिए आज इस पर डिस्कस करते हैं। डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज़, मतलब इनको चाहे शायद 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सॉरी 3 पार्ट्स में। ग्रुप ए में असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस वाले हैं। ग्रुप बी में ग्रुप ए में ही असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग कंज्यूमर अफेयर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी। और ग्रुप बी में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर। और ग्रुप सी में लाइब्रेरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, स्कैट्रियंट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरियंट असिस्टेंट। ठीक है, इन सब की एज लिमिट भी लिखी है, मैक्सिमम एज लिमिट जो है। तो ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पर इनके नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी निकली हैं, लिखी हुई हैं। और ठीक है, इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 सितंबर 9 AM से स्टार्ट होगा और 26 सितंबर 2026 PM पर एंड होगा। तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल आप इसे भर लीजिए जल्दी से जल्दी। हम आपको आगे की चीज़ें बताते जा रहे हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी है? असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जो मांगी है वो डिग्री होनी चाहिए आपके पास लॉ की, किसी अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, फाइनेंस के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका होना ज़रूरी है। ठीक। और 3 साल का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स में मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग में होना चाहिए, या मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, मास डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सोशल वर्क। ठीक है, 5 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ। असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी, मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस पे, और 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है दोस्तों। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। कंप्यूटर प्रोफेशनरी टेस्ट भी किया हुआ होना चाहिए आपका। ठीक है। एट लेवल 6 का होना चाहिए। ठीक। क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफेशनरीज। ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट पे आपको टेस्ट किया जाएगा लेवल 6 पे। ठीक है। शॉर्ट हैंड भी आपको आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश की कंपैरिजन। ठीक है, दोनों में। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए निकला है मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मास्टर डिग्री ग्रेजुएट डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट वे रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन लाइब्रेरी, स्टेनोग्राफर, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कंप्यूटर प्रोफेशनली टेस्ट पे आपको उसको हैंडल किया जाएगा। शॉर्ट हैंड टेस्ट, इंग्लिश और हिंदी का शॉर्ट हैंड टेस्ट भी आपका होगा। सीनियर सेक्रेटरिस्ट, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। क्वालिफाइंग स्किल होनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें 4-5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। जूनियर सेक्रेटरीज असिस्टेंट, बैचलर डिग्री तो होनी कंपलसरी है। ठीक है। टाइपिंग स्पीड टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है, आपकी मैक्सिमम एज 35 होनी चाहिए ग्रुप ए के पोस्ट के लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स में भी 35 ईयर्स मैक्सिमम एज मांगी है। ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट होगा 1 लाइन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू। ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी के लिए 35 ईयर्स मैक्सिमम एज, ग्रुप ए की पोस्ट है ये, ऑनलाइन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू। ठीक। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 30 ईयर्स मैक्सिमम एज है इनकी, ग्रुप बी की पोस्ट है, और इनकी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। टाइपिंग स्पीड आपकी चेक की जाएगी। इन्होंने बाकी की डिटेल्स इसमें दी हुई हैं कि क्या स्पीड आपकी होनी चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट की 30 ईयर्स एज, ग्रुप बी की होगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, और वहाँ पर आपकी टेस्टिंग भी की जाएगी स्पीड की। ठीक है। जूनियर ट्रांसलेटर 27 ईयर्स मिनिमम एज, ग्रुप बी का है ये, ऑनलाइन एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा ट्रांसलेटर के लिए। ठीक है। लाइब्रेरी असिस्टेंट 27 ईयर्स, ग्रुप सी। स्टेनोग्राफर 27 ईयर्स, ग्रुप सी का है ये।
ठीक है। इनके भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, क्वालिफाइंग स्किल चेक की जाएंगी। जूनियर सेक्रेटरीज असिस्टेंट के लिए भी 27 ईयर्स मैक्सिमम एज है, ग्रुप सी का है ये। ऑनलाइन एग्ज़ाम और टाइपिंग स्पीड आपकी टेस्ट की जाएगी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन पे है। डिटेल्स रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑनलाइन एग्जामिनेशन कोर्स एंड अदर गाइडलाइंस इन्फॉर्म, तो वो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम की जो डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पर दी हुई हैं। एक स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ टेस्ट दे दिए जाएंगे, नेम ऑफ़ टेस्ट लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स। ये याद रखिएगा कि आपको कम से कम 50% मार्क्स आने ही चाहिए, और अगर कोई क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो उस पर 0.25% आपका कट किया जाएगा पर क्वेश्चन, ठीक है। और असिस्टेंट सेक्शन के लिए यहाँ पे दिया हुआ नेम ऑफ़ टेस्ट, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स भी दिए हुए हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपर एज रिलैक्सेशन रिजर्वेशन, आप देख सकते हैं आप किस कैटेगरी में हैं, उस हिसाब से आपको रिजर्वेशन यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आराम से देख लीजिएगा, सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन हुई हैं। नेक्स्ट, एज रिलैक्सेशन फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए दी गई है, ठीक। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स, सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल जूनियर एंड हिंदी ट्रांसलेटर, अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स, 8 ईयर्स फॉर SC/ST। द केस ऑफ डिफेंस सर्विस, अगर आप डिफेंस सर्विस से हैं तो आपको 3 साल तक की छूट मिलेगी एज लिमिट में, ठीक है। फॉर अदर पोस्ट्स के लिए भी ऐसी कुछ जानकारी दी है इन्होंने, ठीक है, देख लीजिएगा। द टर्म एक्स सर्विसमैन विल अप्लाई द पर्सन आर डिफाइंड एज एक्स सर्विसमैन, ठीक है। ये 4 नोट्स दिए हुए हैं SC/ST के लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, और बाकियों के लिए भी क्या हैं, को आप EWS में तो नहीं है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन की गई हैं। एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे बताए गए हैं, आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स अपने हिसाब से चुन सकते हैं, ठीक है। अदर गाइडलाइन, कट ऑफ स्कोर्स अभी हमने आपको बताया था 50% तो आपके आने ही चाहिए, ठीक है। आपके 0.25% काट दिए जाएंगे अगर किसी तरीके की कोई क्वेश्चन गलत होता है तो, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपकी होगी। आधार कार्ड आप वहाँ पर नहीं शो कर सकते हैं, और राशन कार्ड भी वहाँ पे वैलिड नहीं होगा। वहाँ आप क्या क्या लेके जा सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स कार्ड, बैंक पासबुक, ठीक है, या फिर कोई आइडेंटिटी कार्ड जिस पे आपकी फ़ोटो लगी हो, ठीक है। आप वहाँ पे रिपोर्टिंग लेट नहीं करेंगे, अगर आप वहाँ पे रिपोर्ट लेट करते हैं तो आपको परमिट नहीं किया जाएगा एग्ज़ाम में बैठने के लिए, ठीक है। सेल्फ इंश्योरिंग ऑफ एलिजिबिलिटी, आप पहले से ही सारी चीज़ें चेक कर लेंगे कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे जाके आपको चीज़ें मालूम चलेंगी तो वो सही नहीं है। इंटीमेशंस मतलब आपको जो कॉल लेटर है वो सारी चीज़ें आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यूज़ ऑफ फ़ोन नंबर, पेजर्स, कैलकुलेटर्स और एनी सच डिवाइसेस आर नॉट अलाउड इन एग्ज़ाम, ओके। आपको ये याद रखना है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेकर के जाना मना है, ठीक। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स, अगर किसी तरीके का मिसकंडक्ट आप एग्ज़ाम के समय करते हैं या इंटरव्यू के समय करते हैं तो वो ज़रा भी, अगर आप उसमें गिल्टी फाउंड होते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारी उन्होंने टर्म और कंडीशंस दी हुई हैं कि किस तरीके की मिसबिहेविंग आप करेंगे या फिर करने वाले हैं तो आपको क्या सज़ा होगी, ठीक है। कॉल लेटर आपको इनकी वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है, या आपको SMS और ईमेल के द्वारा भी मिल जाएगा। अब हाउ टू अप्लाई पे आते हैं दोस्तों। डिटेल गाइडलाइन प्रोसीजर्स, एप्लीकेशन को पहले आपको वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर पेमेंट ऑफ फीस करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को स्कैन करके आपको वहाँ पर अपलोड करना है, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने कुछ बताए हुए हैं वो आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी, इंटीमेशन चार्जेस नॉन रिफंडेबल, मान लीजिए आपने अगर पेमेंट कर दी है तो और आपका फॉर्म फिल नहीं हुआ है, किसी वजह से आपके बैंक से पैसा कट गया और वहाँ पेमेंट नहीं हुई है तो ये वहाँ पर रिफ़ंड नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप पेमेंट करते हैं तो रिफ़्रेश या बैक मत होइएगा, अदरवाइज़ आपके पैसे कट जाएंगे और आपका फॉर्म भी फुलफ़िल नहीं होगा, ठीक है। एप्लीकेशन के प्रोसीजर क्या है, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, ठीक।
क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जा कर के वहाँ पर अपना नाम, माता पिता का नाम या जो भी डिटेल्स मांगी उन्हें फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना ना भूलें। अदरवाइज़ किसी वजह से आप अगर ये भूल जाते हैं तो आपकी पीछे की सेव की हुई डिटेल्स वहाँ पर शो नहीं करेंगे, आपको सारी चीज़ें दोबारा करनी पड़ेंगी। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे करने के बाद सारी डिटेल्स चेक करने के बाद फ़ी पेमेंट करेंगे। फिर उसके बाद से आप फाइनल सबमिशन कर देंगे। फिर आप अपना ई सबमिशन जो आपको प्रिंट आउट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ई रिसिप्ट की भी प्रिंट आउट आप निकाल लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस भी बताई हैं स्कैनिंग और अपलोड फ़ोटोग्राफ्स की, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, जैसा जैसा मांगा हुआ है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी इंटरनेट बैंकिंग से भी की जाएगी। ऑनलाइन इवेंट से रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 5 सितंबर टू 26 सितंबर तक ही है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट भी ऑनलाइन होगी 5 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में। इशू ऑफ एडमिट कार्ड, ठीक है, एप्लीकेशन की डेट भी 5 सितंबर टू 26 सितंबर है। एडमिट कार्ड जो आएगा आपका ऑनलाइन वो 20 अक्टूबर तक आ जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन 8 नवंबर संडे को होगा। टेंटेटिव मतलब आपका ये डेट चेंज भी हो सकती हैं। ठीक है, अदर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मतलब मैंने आपको बता ही दिया, अगर कोई गलत आंसर होता है तो 0.25 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, इन्होंने बहुत सारी इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट कैंडिडेट अभी है। ठीक है, जो आप इन क्राइटेरिया को अगर आप फुलफ़िल करेंगे तो एंड विल नॉट रिक्वायर सेपरेट परमिशन, तो आपको यहाँ पर परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी, आपका डायरेक्ट एडमिशन, डायरेक्ट आपको ये जॉब ऑफ़र हो जाएगी अगर आप इन सारी चीज़ों में फुलफ़िल पाए जाते हैं तो। ठीक है, अगर आप किसी तरीके से डिसेबल हैं तो वहाँ पे इनकी सारी चीज़ें दी हुई हैं कि आप किस तरीके से डिसेबल हैं, तो ये सारी नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार इसे पूरा। नीचे इनके फॉर्म्स दिए हुए हैं, आपको वेरीफाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से डिसेबल हैं, ये सारे फॉर्म्स इनके दिए हुए हैं। तो दोस्तों इस फॉर्म का नोटिफिकेशन की PDF की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इस पे हाउ टू अप्लाई के सेक्शन को हम लोग कैसे रजिस्ट्रेशन करें, इसका वीडियो भी हम जल्द ही हमारे चैनल पर डालेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।